क्या आप जानते हैं कि आज जहां नोएडा के चमकते हुए आईटी पार्क्स, वाइड रोड्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स खड़े हैं, वहां कभी सिर्फ जंगल और खेत हुआ करते थे। और आज जो लोग ग्रेटर नोएडा को स्लो सिटी कहते हैं, उन्हें शायद नहीं पता कि 2031 तक ये सिटी इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स में से एक होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी कहानी सुनाऊंगा, नोएडा के जन्म से लेकर ग्रेटर नोएडा के फ्यूचर तक, और एंड में बताऊंगा कि आज आपको एग्जैक्टली कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों। वीडियो एंड तक जरूर देखना, लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बात है 1970 की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा चैलेंज था। दिल्ली पर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा था, लोगों को रहने की जगह चाहिए थी, इंडस्ट्रीज को लैंड चाहिए था और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना था। तब एक आइडिया आया, दिल्ली के पास एक नया प्लान्ड सिटी बनाते हैं। 1976 में नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिशियली जन्म हुआ। उस वक्त यहाँ सिर्फ खेत थे, कुछ गांव थे और जंगल था। लोग सोचते थे कि कोई नहीं आएगा यहाँ रहने, लेकिन गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिकली काम किया। सेक्टर्स में लैंड डिवाइड की, रोड्स, ड्रेनेज, बिजली सब प्लान किया, इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया, फिर आईटी कंपनीज आने लगे, एमएनसीज ने ऑफिसेज खोले, रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ने लगी और देखते देखते एक जंगल इंडिया की टॉप प्लान्ड सिटीज में से एक बन गया। आज नोएडा में 6 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं आईटी सेक्टर में। मेट्रो कनेक्टिविटी है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉल्स हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस 40 to 50 टाइम्स तक ग्रो कर चुकी हैं लास्ट 3 to 4 डेकेड्स में। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिन्होंने तब इन्वेस्ट किया जब नोएडा जंगल था, आज वो लोग करोड़पति हैं। अब सवाल ये है, क्या आज भी ऐसा कोई जंगल है जहां अगली बड़ी कहानी लिखने वाली है? हाँ है, और उसका नाम है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा को भी उसी सोच के साथ बनाया गया था। वाइड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, प्लान्ड सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल जोन्स। कुछ साल के लिए डेवलपमेंट स्लो हो गई थी, प्रोजेक्ट्स अटक गए, बायर्स फ्रस्ट्रेटेड हुए और लोग कहने लगे ग्रेटर नोएडा में कुछ नहीं होगा। लेकिन आज पिक्चर चेंज हो रही है। आज सिचुएशन देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फिर से स्पीड पर हैं, मेट्रो एक्सटेंशन आ रही है, न्यू इंस्टीट्यूशनल जोन्स डेवलप हो रहे हैं और सबसे बड़ा कैटलिस्ट है जेवर एयरपोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेटर नोएडा में नए प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे एल्डिको 7 पीक्स और गोदरेज अर्डन। ये क्लियर सिग्नल है कि ब्रांडेड डेवलपर्स भी ग्रेटर नोएडा के फ्यूचर पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब रेप्यूटेड डेवलपर्स किसी एरिया में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए रेडी हो रहा है। इसलिए ग्रेटर नोएडा रुका हुआ मार्केट नहीं है, ग्रेटर नोएडा एक तैयार होता हुआ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इंजन है जो पूरी यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। दुनिया में जब भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उस एरिया की इकोनॉमी ने 3 गुना से 5 गुना जंप की है। दुबई एयरपोर्ट ने दुबई को ग्लोबल हब बनाया, बैंगलोर एयरपोर्ट ने नॉर्थ बैंगलोर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया, हैदराबाद एयरपोर्ट ने शमशाबाद बेल्ट को एक नया सिटी बना दिया, और अब जेवर एयरपोर्ट यही करने वाला है ग्रेटर नोएडा के लिए। एयरपोर्ट के साथ क्या आता है? लॉजिस्टिक्स पार्क्स और वेयरहाउसिंग हब्स, होटल्स और हॉस्पिटैलिटी बूम, इंटरनेशनल बिजनेसेस और ऑफिसेज, एमएनसीज का एक्सपेंशन, टूरिज्म और रिटेल ग्रोथ। और इसका सीधा मतलब प्रॉपर्टी डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे और जो आज एंटर करेगा उससे मैक्सिमम गेन मिलेगा। अभी प्राइसेस रिलेटिवली अफोर्डेबल हैं, लेकिन जैसे जैसे एयरपोर्ट ऑपरेशंस शुरू होंगे, एंट्री प्राइस का ये विंडो बंद हो जाएगा। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं,
गवर्नमेंट का पूरा 2031 और 2041 का मास्टर प्लान ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट के लिए बहुत बुलिश है। इस प्लान में यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास मल्टी यूज डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आईटी, आईटीईएस जोन्स, फिल्म सिटी, मेडिकल हब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सब प्लान्ड हैं। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक जोन्स एयरपोर्ट के साथ अलाइन होने लगे हैं। ये कोई सिर्फ प्रॉमिस नहीं, ये ब्लूप्रिंट है और काम शुरू हो चुका है। इन्वेस्टर के लिए सिंपल टेकअवे, 2031 तक ये बेल्ट सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएट कर चुकी होगी। 2041 तक ये एक मैच्योर, फुल्ली डेवलप्ड सिटी इकोसिस्टम होगा। आज जो इन्वेस्ट करेगा वो दोनों फेजेस का फायदा उठाएगा। एक बात याद रखो, नोएडा में भी यही हुआ था। हिस्ट्री रिपीट होती है अगर आप सही टाइम पे सही जगह हो। अब मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन दिखाता हूं ताकि डिसीजन लेना इजी हो जाए। नोएडा साइड पे, नोएडा में करंट प्राइसेस ऑलरेडी काफी हाई लेवल पर हैं। रिस्क कंपैरेटिवली लो है क्योंकि मार्केट मैच्योर है, डिमांड प्रूवन है, ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ स्टेबल है, स्लो एंड स्टेडी अप्रिशिएशन के लिए सही है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सेफ्टी, रेंटल इनकम और प्रूवन मार्केट चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे साइड पे, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट में आज के टाइम पर प्राइसेस कंपैरेटिवली लो हैं। यहाँ रिस्क लो टू मीडियम है क्योंकि एरिया अभी ग्रोथ फेज में है। ग्रोथ पोटेंशियल हाई है क्योंकि आने वाले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट सब मिलकर इस बेल्ट को पुश देने वाले हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, हाई अपसाइड और अर्ली मूवर एडवांटेज ढूंढ रहे हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो अगर आपका गोल है स्टेबल इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम और एक प्रूवन मार्केट, तो नोएडा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम ग्रोथ, फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट और अर्ली मूवर एडवांटेज चाहते हो तो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में एक गोल्डन विंडो है। और सबसे स्मार्ट अप्रोच क्या होती है? दोनों का कॉम्बिनेशन। थोड़ा पोर्टफोलियो नोएडा जैसे स्टेबल मार्केट में और थोड़ा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे जैसे हाई ग्रोथ कॉरिडोर में। अब तुम खुद बताओ, तुम अपने आप को ज्यादा किस टाइप के इन्वेस्टर के रूप में देखते हो? सेफ्टी फर्स्ट या ग्रोथ फर्स्ट, और क्यों? दोस्तों, हम फाइंडिंग होम में पिछले 15 साल से रियल एस्टेट को ग्राउंड लेवल पर समझ रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती। नोएडा ने पहले भी इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की थी और अब ग्रेटर नोएडा उसी नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि आपका बजट सबसे सही जगह कहाँ काम करेगा, तो बिना प्रॉपर गाइडेंस के डिसीजन मत लीजिए। डिस्क्रिप्शन में फाइंडिंग होम का व्हाट्सएप नंबर और लिंक दिया गया है। आज ही हमें मैसेज कीजिए और हम आपको पर्सनली असिस्ट करेंगे। राइट लोकेशन, राइट प्रोजेक्ट, राइट बजट फिट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्मार्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए।